हाँ तो दोस्तों, आरपीसी ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज विभाज्यता के नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी को पढ़ते हैं कि विभाज्यता के नियम आखिरकार हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं। तो गणित को यानी कैलकुलेशन करने में यदि कैलकुलेशन को आसान बनाना है तो विभाज्यता के नियम अपन को आना चाहिए। और विभाज्यता के नियम की डेफिनेशन है कि जिस नियम से यह पता चले कि बिना भाग दिए कोई संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य है या नहीं, उसे विभाज्यता का नियम कहते हैं। अर्थात बिना भाग किए एक संख्या दूसरी संख्या से डिवाइड है या नहीं, ये अपन आज विभाज्यता के नियम के अंतर्गत सीखेंगे। तो पहला जो नियम है वो है 2 की विभाज्यता का नियम। कौन सा? 2 की विभाज्यता का नियम। तो 2 की विभाज्यता का नियम क्या है? यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या हमेशा 2 से विभाज्य होती है। 2 की विभाज्यता का नियम है दोस्तों, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वह संख्या हमेशा 2 से विभाज्य होती है। अब देखते हैं अपन, जैसे मान लो एक संख्या है 7,68,250। इसका जो इकाई अंक है, इकाई अंक क्या है? 0। इकाई अंक जब 0 होता है तो वो संख्या 2 से क्या होती है? विभाज्य होती है। 2 से क्या हुई? विभाज्य। इस संख्या के आगे कुछ भी लिख दें, ये संख्या हमेशा कितने से? 2 से ही विभाज्य होगी। अब मान लो किसी संख्या का इकाई अंक 2 है तो भी ये संख्या क्या होगी? 2 से विभाज्य होगी। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन, मान लो कोई संख्या 9,67,684 है लेकिन इकाई अंक 4 है तो ये संख्या भी क्या होगी? 2 से विभाज्य होगी। अगला एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 6 हो, इकाई अंक क्या है? 6, तो भी ये संख्या क्या होगी? 2 से विभाज्य होगी। तो 2 की विभाज्यता का नियम अपन से कहता है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वो संख्या हमेशा 2 से विभाज्य होती है। अब देखते हैं अपन 3 की विभाज्यता का नियम। ये तो हो गया 2 की विभाज्यता का नियम। 3 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 3 की विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होती है। अर्थात यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे
2544 लेते हैं, 2544 अंकों का योग का मतलब समझो, योग का मतलब क्या होता है, जोड़, योग बराबर प्लस, योग बोले अगर तो जोड़ना है संख्या को, और संख्या है 25,2544। तो संख्या का योग कैसे निकालेंगे, 2 + 4 5 + 4 + 4। देखो 5 और 2 कितने हुए, 7, 7 और 4 11, 11 और 4 15। तो बताओ क्या 15 3 से विभाज्य होते हैं, जी हाँ होते हैं, 3 5 15। तो अपन कह सकते हैं कि जो संख्या 2544 है वो 3 से क्या होगी, विभाज्य होगी। तो 3 की विभाज्यता का नियम अपन को निकालना है। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होता है तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। अब पढ़ते हैं अपन 4 की विभाज्यता का नियम। चार की विभाज्यता का नियम कहता है यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से विभाज्य होती है। अपन से बोला गया है कि जो 4 की विभाज्यता है, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, क्या अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी क्या होती है, 4 से विभाज्य होती है। जैसे मान लो एक संख्या है 8 6 7 9 और कुछ भी हो, लास्ट के 2 डिजिट यानी कि 2 अंक देखना है। मान लो संख्या है 8,67,964, तो इसके अंतिम 2 अंक कितने हैं, 64। तो अपन को क्या करना है, 64 को देखना है, क्या 64 4 से डिवाइड है या नहीं। तो जी हाँ, 16 चौको कितने हुए, 64। तो अपन कह सकते हैं कि जी संख्या जो है वो 4 से क्या होगी, विभाज्य होगी। अंतिम तौर पर यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो तो वो संख्या भी 4 से विभाज्य होती है। अब इसके आगे कुछ भी लिख दिया जाए, कितनी भी बड़ी संख्या कर दी जाए, लेकिन संख्या हमेशा 4 से विभाज्य होगी। अब देखते हैं 5 की विभाज्यता का नियम। पांच की विभाज्यता का नियम कहता है यदि किसी संख्या का इकाई अंक, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। 5 की विभाज्यता का नियम है यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो तो वो संख्या क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर 640, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो तो वो संख्या क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। इसे 5 की विभाज्यता का नियम कहते हैं। अब देखते हैं 6 की विभाज्यता का नियम। यदि कोई संख्या 2 व 3 दोनों से
दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। अपन से बोला गया है यदि कोई संख्या 2 व 3 दोनों से विभाज्य हो यदि कोई संख्या 2 व 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 216 लेते हैं। क्या लेते हैं? 216। अब अपन को 2 की विभाज्यता का नियम पता है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 4, 6 अर्थात 6 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य हो जाती। 3 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो देखो 2 और 1 कितना हुआ? 3, 3 और 6 कितना हुआ? 9। तो क्या 9 3 से विभाज्य है? जी हाँ, बिल्कुल है। तो ये संख्या क्या हो जाएगी? 2 व 3 दोनों से विभाज्य है, तो अर्थात ये संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। अर्थात अपन को ध्यान रखना है यदि कोई संख्या 2 व 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होती है। सात की विभाज्यता का नियम है। 7 की विभाज्यता का नियम है यदि किसी संख्या का अंतिम अंक यदि किसी संख्या के अंतिम अंक को दो गुना करके शेष अंकों से बनी संख्या शेष अंकों से बनी संख्या में से घटाने पर शेष अंकों से बनी संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य हो तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी। अब देखो अपन से 7 की विभाज्यता का रूल कहता है अर्थात नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम अंक को क्या किया जाए? दोगुना। अंतिम अंक को दोगुना करके शेष अंकों से बनी संख्या में से घटाने पर अर्थात अंतिम अंक को दोगुना करना और शेष बनी संख्या को दोगुना करके घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य हो तो वह संख्या 7 से विभाज्य होती है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। जैसे एक संख्या है 2429। अब देखो इसका जो अंतिम अंक है, अंतिम अंक बोला गया, अंतिम अंक को क्या करना है? दोगुना, यानी कि 9 गुणा कितना करना? 2। फिर अपन से कहा गया कि शेष अंकों से, यानी कि शेष अंक कितने हैं? 242। तो 242 में से घटाने पर यदि प्राप्त संख्या 7 से विभाजित हो जाए अर्थात देखो 242 माइनस 9 दूनी 18, तो जब अपन इसमें से 18 माइनस करेंगे 12 में से 8 गए तो कितनी बची? 4 और यहाँ कितनी है? 2 और 4 में से 2 गए तो 2 अर्थात 224। अब देखते हैं 224 क्या 7 से विभाज्य है? 7 तिया 21, कितना बचा? 1। 22 में से 21 गए तो 1 बचा, 1 और 4 कितने हुए? 14, तो 7 दूनी 14 अर्थात अपन कह सकते हैं
कि यह संख्या 7 से विभाज्य है। तो अपन को क्या करना है, किसी भी संख्या का अंतिम अंक लेना है, उस अंतिम अंक को क्या करना है, दोगुना करना है, फिर जो प्राप्त संख्या बचती है उसमें से उस दोगुना को घटा देना अर्थात माइनस कर देना, और फिर 7 से विभाज्य करके देखना है। और यदि संख्या 7 से विभाज्य हो जाती है तो इसे 7 की विभाज्यता अर्थात 7 से विभाज्य संख्या बोलेंगे। एक नियम और है, इसको देखो यही बता देते हैं। यदि किसी संख्या का 6 बार या 12 बार या 18 बार पुनरावृत्ति हुई है तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी। इसे देखो, इसमें कहा गया है, इसकी एक और डेफिनेशन है अर्थात दूसरी सहायक जो डेफिनेशन है, यदि किसी संख्या का 6 बार या 12 बार या 18 बार पुनरावृत्ति हुई है तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक ही संख्या को ले लो, 2 ले लो, चलो 2 2 2 2 2 2, कितनी बार हो गए, 2 7 बार। अब आप डिवाइड करके देखना ये संख्या 7 से विभाज्य होगी या फिर किसी संख्या को 12 बार लिख दिया जाए, 3 ले लो, 3 3 3 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो देखो 9 3 कितनी बार है, 12 बार। तो आप डिवाइड करके देख लेना, ये संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। और जरूरी नहीं है कि 2 ही नंबर हो या 3 ही हो, आप किसी भी नंबर को 6 बार लिखकर देख लीजिए और 7 से डिवाइड कर लीजिए, वह संख्या हमेशा 7 से विभाज्य होगी। अर्थात अपन को याद रखना है, यदि किसी संख्या का 6 बार या 12 बार या 18 बार पुनरावृत्ति हुई है तो वह संख्या हमेशा क्या होगी, वह संख्या हमेशा 7 से विभाज्य होगी। इस बात को अपन को ध्यान में रखना है। 7 के बाद अब पढ़ते हैं अपन 8 की विभाज्यता का नियम। 8 की विभाज्यता का नियम क्या होता है दोस्तों, ये आपके सामने दिखा रहे हैं। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। अर्थात यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या 8 से विभाज्य होती है। अंतिम 3 अंक देखना है। देखो 4 की विभाज्यता में के नियम में अपन ने क्या पढ़ा था, अंतिम 2 अंक, और 8 की विभाज्यता के नियम में क्या पढ़ेंगे, अंतिम 3 अंक। मान लो कोई सपोज दैट कोई संख्या है, जी है अपने सामने इतनी बड़ी संख्या, अपन को क्या करना है कि इस संख्या से कोई मतलब नहीं, अपन को तो अंतिम 3 अंक उठाना, और अंतिम 3 अंक क्या है, 512। देखो 512 को 8 से डिवाइड करके देखते हैं, 8 छक्का 48,
51 में से 48 यदि माइनस करें तो कितना आया 3, 3 और 2 कितना हुआ 32, तो 800 को 32, अर्थात ये संख्या 8 से विभाज्य है। तो संख्या के आगे कोई भी अंक लिखते जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपन को सिर्फ देखना है कि अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हैं या नहीं। अब देख बढ़ते हैं अपन 9 की विभाज्यता का नियम। जो 9 की विभाज्यता का नियम होता है, जो 3 की विभाज्यता का नियम था, सेम वैसा ही उसी कंडीशन में 9 की विभाज्यता का नियम भी होता है। जैसे यदि किसी संख्या के अंकों का योग यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। अपन से कहा गया है यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी क्या होगी 9 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखते हैं 4, 3, 2, अपने सामने जो संख्या है अपन को क्या करना है, इनके अंकों का योग निकालना है। और अंकों का योग हमने आपको बताया है 4 + 3 + 2 + 4 + 5 + 4 + 5। अब इन्हें जोड़ते हैं, 4 और 3 कितने हुए 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 और 4 22, 22 और 5 कितने हुए 27। अब देखो 27 क्या 9 से विभाज्य है? जी हाँ, 9 तिया 27। तो अपन कह सकते हैं कि ये संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। तो 9 की विभाज्यता और 3 की विभाज्यता का नियम एक जैसा होता है। 3 की विभाज्यता का नियम कहता है यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य हो जाती है। और 9 की विभाज्यता का नियम कहता है यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य हो जाती है। अब पढ़ते हैं अपन 10 की विभाज्यता का नियम। तो 10 की विभाज्यता का नियम है, शायद 10 की विभाज्यता का नियम एकदम सिंपल है और 10 की विभाज्यता का नियम प्रत्येक छात्र को आता होगा, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होती है। इसमें क्या करना है, 10 की विभाज्यता का नियम में यदि कोई संख्या का इकाई अंक 0 हो, संख्या कितनी भी बड़ी हो डजंट मैटर, अपन को सिर्फ क्या देखना है, इकाई अंक क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। और इकाई अंक 0 है तो वो संख्या क्या होगी 10 से विभाज्य होगी, अर्थात 10 से विभाज्य होगी। हाँ तो दोस्तों, विभाज्यता के नियम का ये टॉपिक 10 की विभाज्यता के नियम अपन ने पढ़े हैं। आगे विभाज्यता के नियम हम आपको और बताएंगे। फिलहाल अपन को 10 की विभाज्यता तक के नियम आपको पता चल चुके हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें एवं आरपीसी ऑनलाइन क्लासेस की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।